तो आप लोगों ने स्क्रीन टिपिंग तक देख ही लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे जो सेकंड ऑप्शन है वो है प्लीज इन दिस डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास अलग, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बुकमार्क को समझेंगे। तो इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद मेरे पास एक ऑलरेडी बनी हुई फाइल है, उसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे मेरे पास चैप्टर 1 द लायन किंग के नाम से बनी हुई है। इसको बनाना बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। इजिकल टू राइट आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मैंने कैसे यूज किया है, उसी के ना सिर्फ चैप्टर 1 ऐसे नाम आपको दे देने हैं। मैंने यहाँ पे टोटली 4 नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे एक थर्ड, 3 या 4 देने हैं आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3 दिए हैं मैंने एग्जाम्पल के लिए। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊंगा वो आप देखना है। तो आपने ये नेम दे दिए। नेम देने के बाद आप कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाइए, जिससे कि एक ऊपर पेज आपका ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको बुकमार्क मिलेगा। बुकमार्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बुकमार्क का पहले तो मीनिंग, बुकमार्क मतलब ये रहता है जैसे आप पढ़ रहे हैं या कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढते मतलब आप जहाँ पे पढ़ा हुआ है, पढ़ते पढ़ते आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हम कल वहीं से पढ़ें, पर यहाँ पे हम याद नहीं रख को एडिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके बुकमार्क पे क्लिक करके आप कुछ भी नेम दे सकते हो, तो वो बुकमार्क हो जाएगा। पर अभी हम बुकमार्क और लिंक्स दोनों को यूज करेंगे एक साथ। तो सबसे पहली चीज, मैं इन चैप्टर 1 को सिलेक्ट करके बुकमार्क दे दूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ओनली चैप्टर 1 लिखा। आप इसमें स्पेस दोगे तो वो ऐड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। विदाउट स्पेस आपको करना है। जैसे ऐड किया, ये चैप्टर 1 ऐड हो गया। ऐसे ही आपको दोनों चैप्टर, जो बाकी के दोनों चैप्टर है, उनको भी ऐड कर लेना है जल्दी से। अभी ये एंड में आपको समझ में आएगा कि मैं बुकमार्क और लिंक्स दोनों का एक साथ यूज कैसे करूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा भी लिंक कर लिया है और ये थर्ड वाला भी हमारा लिंक हो गया है, मतलब बुकमार्क हो गया है। अब इनको लिंक कैसे करेंगे या लिंक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ऊपर खाली पेज लिया है। बुकमार्क का मीनिंग मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने बुकमार्क किया। बुकमार्क मतलब किसी चीज को बुक कर दे, मार्क कर देना कि हम उसको ढूंढ सके। यहाँ पे आपको 3 चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप कोई से भी चैप्टर पे क्लिक करते हैं और आप गो टू पे क्लिक करते हैं तो आप उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। पर अभी हम चाह रहे हैं कि इसको हम लिंक के थ्रू करें। तो लिंक के थ्रू करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्लीज इन दिस डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन दिखाया था, जिसके अंदर बुकमार्क था पर ऐसा था, यहाँ पे नहीं ऑप्शन कुछ आए थे। पर जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों आ रहे हैं। मतलब ये है कि आप प्लीज इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चीजें, जैसे बुकमार्क दिए, हेडिंग दिए या टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट दिया आपने, तो आप इनकी लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने चैप्टर 1 लिया, ओके किया, एंटर, ये चैप्टर 1 की लिंक आ गई मेरे पास। और यहाँ पे ऐसे ही आप बाकियों की भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसका यूज आप, जैसे कि आपके पास ज्यादा चैप्टर है, आप समझाने के लिए आप ढूंढ रहे हैं एक एक चैप्टर, तो उसमें टाइम लग रहा है, तो आप उनको पहले बुकमार्क दीजिए। बुकमार्क देने के बाद आप उनको लिंक्स कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या हेडिंग को भी आप लिंक बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ सिर्फ क्लिक करूंगा और मैं उस चैप्टर पे मूव कर जाऊंगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई कि बुकमार्क और लिंक, बुकमार्क अलग है, लिंक अलग है, पर हमने इन दोनों को एक साथ यूज किया है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे दिया है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। मतलब आपके पास लिंक भी नहीं है, लिंक बनेगी भी नहीं है, और नहीं आपके पास डॉक्यूमेंट है, पर आप चाह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करें लिंक के थ्रू। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया है। आप उस डॉक्यूमेंट का नाम डाल दें। यहाँ पे पाथ दिया रहता है, जैसे सी, यूजर, इंसानियत, इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट, ये एक यूजर नेम है, वो बाय डिफॉल्ट दे दिया था। चेंज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप का देना चाहूँ, डेस्कटॉप पे कोई अलग से बनाना चाहूँ, या पहले से बना हुआ है उसको लेना चाहूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप की लोकेशन आ गई, पर मैं डेस्कटॉप की नहीं चाहता हूँ या कुछ और चाहता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एसके के नाम से बना दी, SK 100। ठीक, अभी आपको डॉक्यूमेंट में SK 100 क्रिएट नहीं दिखेगा, पर जैसे ही यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ और एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर। तो लेटर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे SK 100। मैं आपको डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन भी दिखाता हूँ। विंडो ई किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे SK 100 अभी क्रिएट हुआ है।
अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर अभी खुलेगा नहीं, आप जब तक कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एसके कंप्यूटर यहाँ पे खुल रहा है, एसके 100 खुल रहा है फाइल आपकी। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम लिंक और डॉक्यूमेंट दोनों एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो पाथ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप का पाथ चाहता हूँ तो डेस्कटॉप का पाथ आ जाएगा यहाँ पे। पर डेस्कटॉप के पाथ आने के लिए थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगा मैं डॉक्यूमेंट का, जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा दे दिया कंप्यूटर या एमएस वर्ड, एमएस कंप्यूटर दे दिया। यहाँ पे मैं आपको इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे एमएस कंप्यूटर के नाम से अभी कोई भी फाइल नहीं बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापिस आएंगे, एमएस कंप्यूटर डॉट docx दे दिया है मैंने, नाउ पे क्लिक करा है, ओके करते ही यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल गया है। मैं मिनिमाइज करके टोटली दिखाता हूँ तो यहाँ पे अब ये क्रिएट हो चुका है। आई थिंक आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो भी वही डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, इसी के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट में देखते हैं जिसमें हमने कहा ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस का क्या यूज है, तो अगर जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के अलग अलग ईमेल है पर नेम वाइज नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ नेम वाइज हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मानिए मैंने कंप्यूटर डॉट 25 ऐसे @gmail.com करके जीमेल कुछ भी लिख दीजिए, mail.com करके मैंने एक ईमेल तो बना ली, पर मुझे नहीं पता ना ये किसका है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इस जीमेल से मुझे क्या काम है। जैसे मुझे काम है कंप्यूटर वर्क या डाटा एंट्री, कंप्यूटर वर्क लिख देते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट टू डिस्प्ले में उस इंसान का नाम भी लिख सकते हैं जिसका है ये, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे शिव लिख दिया और ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि शिव तो आ रहा है और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर उसका जीमेल और वर्क दोनों खुल रहा है। अगर आप पे कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो आउटलुक नाम पे एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो ओपन हो जाता है, और अभी नहीं होगा ये टाइप से, और अभी हम इसको ओपन नहीं करेंगे, ये होता है जीमेल के लिए। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन थे लिंक्स के अंदर, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें दिया है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस हम रिव्यू में करेंगे, यहाँ पे आपको अलग से ही एक ऑप्शन दिया रहता है क्रॉस रेफरेंस का, तो इसमें हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।